प्रभु महावीर का जन्मवांचन यानी कि एक महापुरुष की एक महान स्मृति अपने अंदर अवतरण करना, जिन्होंने अपना भाव पूर्ण करने के लिए पूर्व भव में एक विशाल संघर्ष तय किया था। भयंकर दुख में भी उनकी आराधना स्थिर रहे, ऐसा उनका संकल्प पूर्ण होने जा रहा है। यस्य कल्याण परवेशु नारकापि मोदन्ते। जो परमात्मा का जन्म नारकी के जीवों को भी साता दे। पूरे 14 राजलोक में 84 लाख जीवा योनि गतियों में जो जीव दुख की परंपरा में, भयंकर दुखों में अपना समय व्यतीत कर रहा है, उसको कोई गुंजाइश नहीं है साता की या शांति की। उसे कहीं पर भी कोई भी ऐसा इशारा नहीं दिख रहा है कि अभी दुख तेरा खत्म। ऐसे सर्व जीवों को एक पल के लिए साता मिलती है। परमात्मा का जन्म यानी कि पांचों कल्याणक, इसमें जन्म कल्याणक हम मनाने जा रहे हैं। परमात्मा की माता को 14 स्वप्न आए। 14 स्वप्न इतने विशिष्ट प्रकार के हैं कि ये सिर्फ 24 तीर्थंकर की माता को एक ही 24 में उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में एक ही बार आते हैं, एक ही जीव के हिसाब से। वो आत्मन ऐसी कैसी पूर्व की अपूर्व पुण्य लेके आया कि उसके कारण उस माता भी रत्न कुक्षी बनी और माता भी पूजनीय बनी। क्योंकि त्रिशला माता के बिना प्रभु महावीर को तो याद भी नहीं किया जा सकता। वामा माता के बिना प्रभु पार्श्व को याद नहीं किया जाता। शिवा माता के बिना नेमिनाथ भगवान को याद नहीं किया जाता। मरु देवी माता, हाँ, 1000 साल तक मारो रुसबो। तो यहाँ पर जन्मदाता भी सौभाग्यशाली है, जिनके कुल में ऐसे महान पुण्यशाली जीव का अवतरण या कि आना हुआ, आगमन हुआ। ऐसे प्रभु महावीर का जब इस पृथ्वी पर आना यानी कि माता के गर्भ में आना, तो वो पूर्व की ऐसी पुण्य लेके आए हैं कि इसके कारण चारों ओर एक सुकून, एक महक उठी है समाधि शांति की। कुछ हो रहा है लेकिन पता नहीं है क्या है। सर्वजीवों को तो ऐसा ज्ञान नहीं हो रहा है। वो गर्भ में आए हैं, पृथ्वी पर तो अभी आए नहीं है। तो वो परमात्मा जब गर्भ में आते हैं तो देवी देवता उत्सव मनाते हैं। उनको 3 ज्ञान होते हैं इसके लिए। उनका खुद का एक हिस्सा है भक्ति का, जन्म कल्याणक का, उनकी खुद की जवाबदारी है। तो परमात्मा जैसे गर्भ में आते हैं, वो परमात्मा को वंदन करने के लिए देवेंद्र इंद्र महाराजा सारे के सारे दूसरे देवी देवता के साथ भावपूर्वक उनको नमुत्थुणम से वंदना करते हैं। नमस्कार हो अरिहंतों को, नमुत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम। अरिहंत आप ऐसे ऐसे हो, वो है जैसे ऐसा गुणगान इंद्र महाराजा गाते हैं। अभी तक उससे बॉडी नहीं मिली है। सिर्फ उनके ज्ञान से वो देख रहे हैं कि उनकी आत्मा में ज्ञान महत्वपूर्ण है, शरीर ज्ञान नहीं है। शरीर से क्रिया हो सकती है लेकिन शरीर वो भाव नहीं है। शरीर से कुछ समय अवसर आयुष्य पूर्ण हो जाता या मिल जाता है, लेकिन वो सिद्धि या साधना नहीं है। सिद्ध गति की साध्यता शरीर से नहीं मिलती है। यहाँ उस आत्मा का जब बोध हुआ, वो इंतजार कर रहे थे कि अब अंतिम तीर्थंकर और हमारे लिए भी अंतिम आराधना है, हम भी पंच कल्याण का महान महान उत्सव मनाएंगे। ऐसी भक्ति के भाव के साथ इंद्र महाराजा अपने सारे देवी देवताओं के साथ, इतनी उनके पास विद्याएं है, शक्ति है, उनके पास बल है, वो सब कुछ सारी की सारी चीजें, इससे भी ज्यादा चीज होने के बावजूद भी, रत्न है, विद्याधारी है, सब कुछ होने के बावजूद भी सब चीज भूल के उनका एक ही केंद्र बिंदु बनता है कि इस भक्ति के हकदार हम जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि अवसर कम है। एक जन्म कल्याणक अभिषेक का समय कितना, परमात्मा का दीक्षा कल्याणक का अवसर कितना, परमात्मा का निर्वाण और केवल ज्ञान उनका अवसर कितना, केवल ज्ञान के बाद निर्वाण। तो उन्हें पता है कि 5 ही उत्सव है और उसमें से सिर्फ जन्म हमारे हाथ में आता है, दीक्षा आती है लेकिन सब साथ में है, केवल ज्ञान आता है तो भी सब साथ में, हम सिर्फ समर्षण बना सकते हैं, और निर्वाण जब पाते हैं तो उनके बाद हम कर सकते हैं।
तो परमात्मा का स्पर्श निकटवर्ती हमें जन्म कल्याणक में मिलने वाला है। परमात्मा की साधना पूर्ण होगी केवल ज्ञान की, निर्वाण की, उसके बाद उस परमात्मा की साधना में जो उन्होंने अपूर्व बोध पाया था, जिसने साधना में साथ दिया, ऐसा देह है, उस देह को केवल ज्ञानी बनने के बाद, निर्वाण होने के बाद, सारा देह समाप्त होने के बाद, उस देह का अग्निदाह करने के बाद उनकी जो स्मृति है वो हम नंदीश्वर द्वीप पे लेके जाएंगे, तब महोत्सव मनाएंगे। भगवान के पीछे पूरा सिस्टम देवेंद्रों ने, इंद्र महाराजाओं ने, विद्याधरों ने, देवी देवताओं ने सेट किया हुआ है। ये तो रही बात दुनिया, देव की दुनिया की। और यहाँ पर भगवान खुद जब गर्भ में आते हैं और तब मोमेंट देवों की शुरू होती है, और परमात्मा जब जन्म होता है तब तैयारी होती है। माता को सपना आते हैं, सपना पाठकों को बैठाते हैं, एक एक स्वप्न का वर्णन होता है। ऋषभ का प्लस ये है संसार की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। सिंह ये है, सिंह की आध्यात्मिक दृष्टि ये है कि इसमें ये पराक्रम है, ये आत्मा इस भाव को लेके आया है। यहाँ पर ये पुष्प की माला, ये भाव यहाँ पर लेके आया है। यहाँ पर ये अग्नि है, धूमवर्ती है, तो ये अग्नि तरह तेजस्वी केवल ज्ञान को पाएंगे, ये भाव को लेके आए। उनको ये सारी अवस्था स्वप्न पाठक को मिल रही है। ऐसे परम पुण्यशाली, ऐसे परम योगी राज, ऐसे चरम तीर्थपंथी, ऐसे देवादिदेव, ऐसे केवल ज्ञानी प्रभु जो अनेक को केवल ज्ञानी बनाने वाले हैं, और 5वें आरे में 21,000 साल तक जिसका शासन चलने वाला है, ऐसे चरम तीर्थपति प्रभु महावीर, उनका जन्म जब होने वाला है तो वो जिसको पता होता है वो तो उत्सव मनाता है। लेकिन सामान्यता राजपुत्र है, त्रिशला माता, उनको पुत्र का जन्म हो रहा है, सबको दिख रहा है कि जन्म अभी होगा, अभी होगा, अभी होगा, हुआ नहीं है। प्यास है कि मुझे मुख देखना है। माता को जितना प्यार है इतना प्रजा को, राजा को, सबको, और इंद्र इंद्राणियों को भी ध्यान है कि परमात्मा आएंगे, कैसे दिखेंगे। हाँ, परमात्मा आएंगे, उनकी भक्ति करेंगे, आनंद आएंगे, खुशी समाती नहीं है। एक सामान्य बेटी भी शादी होने के बाद वो माँ बनती है तो सारे दुख भूल जाती है। मेडिकल कहती है कि जो दुख शरीर से सहन किया जाता है उससे भी 50% ज्यादा दुख एक माँ को पुत्र पुत्री के जन्म में होता है। लेकिन दुख ही नहीं लगता है। साइंस को, मेडिकल को पता ही नहीं चलता है कि ये ऑलरेडी भावना है क्या, क्योंकि वो तो दिखता है, वो मानते हैं। यहाँ पर इस परिस्थिति को लेके जब इंद्र महाराजा परमात्मा के जन्म कल्याणक मनाते हैं, उसके पहले नगरों में सहनाई बजना शुरू हो जाती है। चारों ओर उत्सव, अपने घर राजपुत्र आएंगे, ऐसी भावना के साथ एक रत्न का अवतरण इस पृथ्वी पर होने जा रहा है। ऐसे भाव के साथ मगध के अंदर, यानी कि क्षत्रिय कुंड के अंदर, एक भी व्यक्ति, एक भी परिवार, एक भी घर उत्सव में ऑलरेडी बाकात नहीं है, उत्सव में एब्सेंट नहीं है। और वो परमात्मा का जन्म होने की वेला है। इफेक्ट कैसी आती है जन्म के पहले की? जन्म के पहले भी इफेक्ट कैसी आती है? जन्म होता है तो उस जन्म के माहौल में सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय कुंड उत्सव मना रहा है, ऐसा नहीं। यहां पर तो नारकापि मोदन्ते यस्य जन्म कल्याण परवेश, यहां से नीचे 7वीं नरक तक जितने भी जीव है, उसे आंख के पलकारा तक भी, एक आई वाइब्रेट होती है ना, इतना भी सुख नहीं है करोड़ों साल तक। 100 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ों की बात चल रही है, कम से कम 10,000 है। करोड़ों साल तक पल्योपम के, सागरोपम के जो आयुष्य है, उस सागरोपम के आयुष्य में करोड़ों साल तक उन्हें सुख है ही नहीं, साता है ही नहीं, शांति है ही नहीं। हर पल उनको मारना, कूटना, जलना, कटना चलता ही रहता है। तब परमात्मा की जो ओरा है, वाइब्रेशन है, उनकी जो परम परिणति, उनका जो परम पुण्य का उदय है, वो परम पुण्य का उदय उस रेंज को कवर करता है। पृथ्वी जन्म पर, पृथ्वी का जन्म मानव लोक में हुआ है, 7 नारक नीचे, वहां पर 7वीं नारक तक जो जीव है उसको साता हो रही है। जन्म पृथ्वी पर होता है, और देवलोक के जो देव है वो सारे के सारे देव ऑलरेडी यहाँ नीचे आकर परमात्मा का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। एक आत्मा जो देहधारी नहीं है, एक आत्मा के जीवन में अभी तक वो देह नहीं मिला है। देह भी जब मिला है तो ऑलरेडी अभी बचपना, सामान्य देह है लोगों की दृष्टि से। ऐसा देह मिलने के बाद जब उनकी आत्मा में जो ताकत है, वो ताकत का अनुभव, वो ताकत का थोड़ा भी प्रभाव ये सारे जीवों को दिख रहा है। अब जो वास्तविक प्रभु को स्वीकार कर प्रभुमय बनना चाहते हैं,
जन्म कल्याणक आ रहा है ना। हाँ, अभी 1-2 घंटे में परमात्मा का पूरा हम वास्तविक रूप कैसा हो सकता है, सुपन कैसा हो सकता है, एक एक सुपन वो कैसे कल्याणकारी है, कैसे मंगलकारी है, कैसे हितकारी है, ऐसे महामाता को, महान माताओं को, और ऐसे जो स्वप्न महान जीव के हिसाब से आए, वो सारे के सारे स्वप्न के हम विधि सहित दर्शन जब करेंगे, तब वो दर्शन में परमात्मा दिखना ही चाहिए। भाव से हाथ जोड़ के मस्तक जगा के वाह वाह, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर। परमात्मा के एक एक स्वप्न के दर्शन होते हैं, और एक साथ 14 स्वप्न के दर्शन विधि सहित होते हैं, और यहाँ वर्णन होता जाता है। वो माता को जो आनंद है, पिता को जो आनंद है, उस आनंद के बाद स्वप्न पाठक वो सोचते हैं ऐसा तो कभी हमने एस्ट्रोलॉजर ऐसा कोई हमने प्रिडिक्शन किया ही नहीं है। ज्योतिष है, सब ज्योतिषों का ग्रुप मिलकर एक लीडर बनाए है, सारे शास्त्र का दोहन किया है, और दोहन करते करते उनको पता है क्या है, लेकिन वो सारी चीजें उनको ऑलरेडी सामने कोई ऐसा केस नहीं आया है, ऐसी कोई जन्म कुंडली नहीं आई है, ऐसा कोई अवसर नहीं आया है, और वो जन्म कुंडली वो अवसर न आने के कारण वो भी आश्चर्यचकित होता है कि हाउ कैन पॉसिबल, ये हो कैसे सकता है, ऐसी दिव्य आत्मा। और वो हमारा सौभाग्य, स्वप्न पाठक भी राजी होते हैं उनका पूरा प्रोडक्शन करते करते, उनकी पूरी एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, स्वप्न पाठक राजी होते हैं कि ये है वो है, ये है वो है। हर सुपन के पीछे एक अध्यात्म छिपा है, हर सुपन के पीछे, और वो अध्यात्म छिपा है। वो व्यवहारिक बात कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक के साथ आध्यात्मिक बात कर रहे हैं, क्योंकि माता का प्यार है ना, इसके लिए डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि ये देश वृत्ति सर्ववृत्ति धर्म की स्थापना करेगी 2 पुष्प की माला के हिसाब से। ऐसा तो डायरेक्ट नहीं कह सकते कि वो अग्नि जैसे ऊपर जा रही है, तेज बन रही है, ऐसे वो तुरंत शीघ्र मोक्ष में जाएंगे। ऐसे तो कह नहीं सकते कि सिंह जैसे ऑलरेडी वो सत्वशाली आराधना में रहेंगे, अपूर्व कर्म की निर्जा करेंगे, सिंह जैसा पुत्र होगा, ऐसा कहते हैं। यहाँ एक संसार की भावना से, परमात्मा संसारी है, उनके पीछे सबको उत्सव मनाना, खाना पीना होने वाला है, सब ऑलरेडी अपने घर सजाएंगे, अपने वहाँ तोरण बंधाएंगे, अपने वहाँ दीवारें सब रंगीन कर रहे हैं, घर में ऑलरेडी दूसरी तीसरी रंगोलियां करेंगे, दीपक जलाएंगे, चारों ओर नाचना गाना खुशी का वातावरण है, सबके घर ऐसा ही है। नंद घर आयो भयो, नंद घर आयो, वीर झूले त्रिशला पारण, हाँ थे तो થોને ઝુલાવે સારો મારવાડ રે સારો, ગુજરાત રે થે તો ત્રિશલા રાજા આયા, झूलो रे झूलो थे तो त्रिशला राजा आया। हाँ, प्रभु महावीर जब जन्म लेते हैं उसकी पहले की भूमिका शुरू हो जाती है। माता आनंदित है, पिता भी आश्चर्य में आनंदित है, वो भी ऑलरेडी क्षत्रिय कुंड में उनका भी बहुत ही विशाल ज्ञान है, वो कल्पसूत्र में कहा जाता है। स्वप्न पाठक आनंदित होते हैं, अब उस पल की राह देख रहे, इंतजार कर रहे कि परमात्मा का जन्म बस इस समय में होने वाला है, अभी आपका जो स्वप्न आया है इसके हिसाब से इतना टाइम पीरियड होगा और ये जन्म होगा। एक आप वेपन्स ब्लास्ट होता है कहीं जगह पर, बॉम्ब बारूद वहां पर ब्लास्ट होता है, तो वहां भी बाद में इफेक्ट होती है, असर उस चीज की, जैसे हिरोशिमा नागासाकी की वो असर है। एक कोरोना आया फिर भी ना आए, उसकी असर के कारण लोग भयभीत है, मास्क बांध के घूमते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, ध्यान रखते हैं, पानी गर्म जानबूझ के पीते कि भाई बैक्टीरिया कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए। एक छोटी चीज की भी असर होती है। एक व्यक्ति यहाँ से कोई शादी का, कोई ब्याह का या कोई भी फंक्शन करके चला गया, तो उसके बाद वो फंक्शन के बाद वापस उन्होंने जो फूलों की सुगंध है वो बाद में रहती है, सेंट अत्तर की सुगंध है वो भी रहती है। कोई भी चीज का एक टाइम पीरियड है, उसके पीछे वो नहीं हो तो भी उसको महसूस कर सकते। भगवान आज यहाँ नहीं है, वर्तमान में नहीं है, 2600 साल के बाद फिर भी हम महसूस कर रहे हैं। भगवान का जन्म नहीं हुआ था तब भी वो लोग महसूस कर रहे थे। तो जो परमात्मा के प्रति हमारा लगाव है, बिलीव सिस्टम है, वो हमारी आंतरिक शक्तियों से होगा। तो जैसे एक चीज जो है उस चीज को लेके कोई अनुमान हो सकता है, इसी तरह यह वितरागी आत्मा जो है, इसके हिसाब से उनकी इतनी आध्यात्मिक की आराधना थी, वो परम पुण्य का उदय आज चारों ओर दिख रहा है, चारों ओर दिख रहा है। जहां नरक के जीव 7वीं नरक तक आनंद आता हो उसको पल का, तो पहली दूसरी नरक को तो आनंद आता ही है, पहली दूसरी तीसरी नरक को आनंद आता है। इंद्र महाराजा यदि अपना सिर सीधा जमीन पे छूकर, जमीन पर लगाकर वो नमुत्थुलम बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, उसके पीछे जितने भी इंद्र इंद्राणी है
उनको पता चल गया कि भाई ये यदि जो इंद्र महाराजा 64 इंद्र महाराजा जिनके अंडर में करोड़ों करोड़ों देवी देवता, यदि वो खुद लीडर इतनी अपूर्व भक्ति करेंगे तो हमें तो करनी ही पड़ेगी। तो जन्म के पहले इंद्र महाराजा ऑलरेडी वो चेक करते, उसके बाद नमुत्थुरम, क्योंकि गर्भोपहारण की घटना हो गई, हरिणी गमिषी गर्भोपहारण की घटना हो गई देवानंदा से त्रिशला माता की, तो उनको तो पता ही है और वो आनंदित है, वो इंतजार कर रहे हैं। और वो इंतजार के नाते अब जैसे 9 मंथ पूरे होते हैं और उस परमात्मा के जन्म के नाते सब लोग खुश होते हैं, सबको बधाई दे दी। और फिर वहां से मध्य रात्रि में परमात्मा जैसा वैक्रिय रूप, एज अ मैजिक बॉडी बोलते हैं, वैक्रिय रूप सेम रख के वहां परमात्मा जैसा रख के ओरिजिनल परमात्मा को हरिणी गमिषी को आदेश दिया भगवान का महोत्सव बनाना है और उस महोत्सव के अंदर परमात्मा का स्वागत करना है। भगवान के पास हम सब देवी देवता इंद्र महाराजा को हमें अपनी संपूर्ण भावना से भक्ति करनी है, तुम लेके आ जाओ। परमात्मा के स्वागत की तैयारी करी है हमने और परमात्मा को लेके आ रहे। यहाँ वर्णन कर रहा है चंडा वेगा चपला, उस चाल के साथ, उस स्पीड के साथ, जैसे सूरज पृथ्वी पे आता है तो लाखों किलोमीटर की स्पीड के साथ आता है, इसी तरह उस स्पीड के साथ वो देवता वो परमात्मा को अपने पूरे वैक्र शरीर को, अपने हाथ को फूल से और मक्खन से भी ज्यादा कोमल बनाकर वो हाथ में लेके आते हैं। मेरे प्रभु को अंश मात्र भी कोई भी दुख नहीं होना चाहिए, मुझसे तो होना ही नहीं चाहिए, यूं भी नहीं होना चाहिए। और भगवान को जब लेके आते इतना आनंदित होते, वो अपने आप को धन्य मानते कि करोड़ों करोड़ों में मेरा नंबर कहाँ से आया, करोड़ों करोड़ों मेरा नंबर कहाँ से आया। और वो जब लेके आते हैं और लेके आते वहां खड़े रहते हैं, भगवान के करीब जो जुड़े हैं उसे भी भगवान की तरह ही प्रेम मिलता है। सब लोग खड़े हैं, भगवान को सब बधा रहे हैं, भगवान के सामने नाच गीत कर रहे हैं, परमात्मा के सामने वो ऑलरेडी आनंदित हो रहे, आश्चर्यचकित हो रहे, पधारो पधारो पधारो। तो खुद को भी इनविटेशन मिल जाता है, जिसने ग्रहण किया है उसको भी आनंद। भगवान के साथ जो जुड़ा है, जिसने परमात्मा की स्थापना की है, जो परमात्मा के साथ लगाव के साथ उनकी भक्ति कर रहा है, उसे परमात्मा बनने का सौभाग्य आज नहीं तो कल मिलता ही है। भगवान को लेके चल रहे हैं और जैसे वो आ रहे और आने के इंतजार में सब लोग तैयार हो गए, अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे। सखी आज मंगल गाओ रे, मोतियों ना चौक पुराओ रे। कौन आ रहा है? हैं? प्रभु की सवारी आ रही है ना। और वहां परमात्मा जब प्रवेश करते, आ हा, अभी तो बाकी है। मेरू पर्वत की महाप्लेनेट जो है, जो पृथ्वी है, वहां पर ये सब हो रहा है। अभी तो अभिषेक की तैयारी बाकी है, नृत्य कर रहे हैं सब, अपने अपने कलश साइड पे रखे हैं। वो छोटे बच्चों को पता है ना, मुझे आंगी बनानी है, तो ये तू नहीं बना तो अपने साइड पे सब रख देता है, साइड पे रख देता है। वो आया कि नहीं आया, वो देखता है दूर से, वो आया है नहीं आया है, तो फटाफट मेरे भगवान लेके बैठो, ए तू तेरे भगवान लेके बैठ, मैं मेरे भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मुझे आंगी बनानी है। चाइल्ड इज फादर ऑफ द गॉड। एक परमात्मा का रूप प्रकट होता है, मेरे परमात्मा बाल स्वभाव में, सरल स्वभाव में, निखालसता में, सब कुछ न्यौछावर कर देना है। मैं हूं ही नहीं, कांट हियर, मैं यहाँ हूं ही नहीं, जो है वो तो परमात्मा का रूप है और परमात्मा बनने के लिए है। तो यहाँ पर अपने अस्तित्व की पहचान के लिए प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। और जब प्रभु का प्रवेश होता है और वो प्रवेश के अंदर पूरा मेरू पर्वत सुवर्ण जैसा, गोल्डन स्फटिक कहते हैं, कांच जैसा सोना, जैसे व्हाइट सोना होता है ना ऐसा। और वहां सुगंधी सुगंधी वातावरण, सोने में भी सुगंध है, पानी में भी सुगंध है, देवी देवताओं के शरीर तो सुगंधी है ही है, अत्तरों के हौद तो है ही है वहां पर, उससे भी अधिक स्मेल। और वो सुगंधी वातावरण के अंदर सारे हीरे चमकते सुगंधीदार, कपड़े चमकते सुगंधीदार, कंचन जैसी काया, सोने जैसी काया देवों की, उसमें भी सुगंध आती है और उसमें भी भक्ति भाव से नृत्य करते। उनके पैर गुलाबी गुलाबी होते हैं, देवी देवताओं के पैर गुलाबी होते, हाथ गुलाबी होते, मुंह का तेज गजब का होता है, उनके जो हीरे चमकते हैं सारे पहने हुए गहने वगैरह, वो भी इतने चमकदार होते हैं। ये सारी चीजों के साथ वो इतना नृत्य करते, चारों ओर रोशनी रोशनी छा जाती है। ये सारी रोशनी, इंद्र इंद्राणी देवी देवताओं नाचने गाने की, संगीत के माहौल में नृत्य की ऊर्जा दिख रही है, खुश, सबको पसंद आ रहा है, एक आकर्षण है, सब नाचते हैं, दूसरे देख भी रहे और नाचते नाचते एक दूसरे को देख के आनंदित हो रहे। ये सब आनंद से, सब रोशनियों से, सब चमक से अधिक चमक परमात्मा के मुख की चमक, सिर्फ परमात्मा के मुख की चमक। ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवनेक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणव्यम पृथिव्याम
यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। ये जो रूप है कांट बैलेंस, कोई भी उसकी टक्कर, कोई भी उसके लेवल पे नहीं आ सकता, उसके साथ कोई भी इतना रूप प्रकट कर ही नहीं सकता। कितना भी काम कर ले, कितना भी बना दे, भगवान के अंगूठे में, परमात्मा का चरण का जो अंगूठा है, उस अंगूठे के जो नाखून है, उस नाखून का आप, जो नाखून है उस नाखून के आप 100 पार्ट्स करो। कितने? नाखून पूरा नहीं लेना, इसका बाहर का बॉर्डर, उस बाहर के बॉर्डर के 100 पार्ट्स करे, 100 पार्ट्स में से एक पार्ट ले लेना है, तो भी परमात्मा के रूप की टक्कर वो लोग नहीं कर सकते। अब पूरा ऐश्वर्य कैसा होगा? परमात्मा खुद स्वयं पैर से देखते जाओ, उनका मुख देखते जाओ, और मुख के साथ उनका जब अभिषेक देखते जाओ, ये सारी चीजों में परमात्मा की भक्ति में जो दीवाने हुए हैं, उसके भाव क्या होंगे, क्या क्या समझ के उनके साथ वो दीवाने पागल होते होंगे। यहाँ अभिषेक चलता है, यहाँ नृत्य चलता है, यहाँ गीत चलते हैं, और यहाँ पर नाचना चलता है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे, सबको ऐसे लग रहे ये तो मेरे है, मेरे है। और जहाँ मेरा यानी कि माय अपनात्व तो लगता है, जहाँ अपनात्व तो खड़ा है, वहां पर तो भावधारा सब बंधन तोड़कर आगे चला जाता है, अपूर्व करण पे चला जाता है। आनंद ही आनंद है। वो जीव जब अभिषेक में तैयार होते हैं, और तैयारी का वो माहौल, और परमात्मा के रूप से, जो रूप शरीर का है, आत्मा का तो अभी कहा ही नहीं है, वो तो बाद में आएगा। जो सिर्फ शरीर का रूप है और देह के रूप से भी वो लोग टक्कर नहीं ले सकते, क्योंकि उनके अंदर जो छिपा अध्यात्म था वो उससे भी जाहो जलाली वाला है। जो मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, जे जन्मता पहलाज देव इंद्र जैने वंदता, जे गर्भ में रहता, तीन ज्ञान से, तीन ज्ञान थे जिसमें, ऐसे तीनों ज्ञान से उनकी जो शोभा बढ़ रही है, ऐसे भगवान को जब वो लेके आ रहे हैं, और जब अभिषेक करने हैं, वो अभिषेक परमात्मा आ रहे, उसके पहले तो चारों ओर एक मैसेज जाता है, अनाउंसमेंट होता है, सुघोष ना दे, घंट ना दे, हाँ देवा, क्यों भाई, आ जाओ, रह न जाना। आज पूरे हिंदुस्तान भर में जहां जहां भी जैन समाज है, वहां वहां आज पूरा हैप्पी कल्चर है। आज प्रभु महावीर का ठाठ से हमें जन्म मनाना है, प्रभु महावीर का आज हमें पालना झुलाना है, प्रभु महावीर को हमें घर पे ले जाना है, प्रभु महावीर की माता के सपनों को देख के हमें आनंदित होना है। आज कई आत्माएं, आज 5वां उपवास है, उस जन्म कल्याण को एक गिफ्ट देने के लिए तपस्या, मासक श्रवण है, सिद्धि तप है, भद्र तप है, गुण संवत्सर तप है। ये दिनों में परमात्मा को, परमात्मा की कृपा है, तुम्हारे चरणों में अर्पण। हम क्या दे सकते हैं उनको? ये जो प्रभु का भाव आता है, प्रभुता बनने का, प्रभुमय बनने का जो भाव आता है, वो बहुत ही कठिन है, बहुत ही महंगा है। इसके लिए हर एक मिनट एक अपूर्व कर्म निद्रा है। हर एक बार दर्शन करना वो अधिक से अधिक भाव है। वो सारे 14 सुपन के दर्शन के बाद जो पालना, जो आप झुलाने वाले हो, वो भी उस सारे भावों से अधिक है। और ये सब चीजों के साथ जब तुम सुनकर अपने आप में परमात्मा की स्थापना करते हो, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। ऐसे भगवान का जन्म कल्याण देवों ने मनाया, और वो देव मनाते हैं, वो गर्भ में थे तब मनाया। जन्म हुआ तो मेरू पर्वत पे ले गए, सारे देवी देवता इकट्ठे होने के बाद इंद्र महाराजा अपना कर्तव्य निभाते हैं, वो गोद में लेके प्रभु को बैठते हैं, वो गोद में लेके बैठते हैं। दूसरे 2 रूप में वो अभिषेक करते हैं, दूसरे रूप में वो चामर बीजते हैं, और दूसरे जब अभिषेक करते हैं, ऋषभ श्रृंग करी नवर आवे। मैं परमात्मा आपके अभिषेक करने के लिए योग्य ही नहीं हूं, बस मेरी भक्ति खींच लाई आपके करीब, मेरी भक्ति खींच लाइए, मैं योग्य ही नहीं हूं। मैं तो जानवर जैसा हूं, बलद हूं, बैल। मैं कौन हूं? बैल हूं, बलद, कि मैं जानवर जैसा हूं। इसके लिए आपकी भक्ति में इतना मैं दीवाना हूं। कितने भद्री के परमात्मा, कितने सरल है कि तेरा भाव जो भी है मैं स्वीकार रहा हूं। और वो कंटिन्यू लगातार वो धारा जा रही है। देवोनी दुनिया में छे आकाशे, स्पर्श तमारो स्वामी ओपन है। फिर अभिषेकनी अंगद धारा। कैसे भगवान का अभिषेक, कैसी पुण्य की धारा। इंद्र महाराजा जन्म के पहले इतने आनंदित, और जन्म के बाद आनंदित है। क्यों? क्योंकि ये समय कम है, अब बाद में समय नहीं मिलेगा, हमारे हाथ में नहीं रहेगा।
हम कितना भी कहेंगे वो हमें चांस भी नहीं देने वाले हैं। अभी तो जी जान से जान दे दो उनके पीछे, जितना कर सकते इतना करना है। इस भाव के साथ परमात्मा अभिषेक करते, परमात्मा के अभिषेक करते करते कोई नाच रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, कोई ध्यान मग्न है, कोई आनंदित है, कोई देख रहा है। अरे उसके साथ साथ परमात्मा के अभिषेक में 1,60,00,000 कलश आने के बाद भी, वो 1,60,00,000 कलश जब आते हैं तो उस कलश के बाद ऑलरेडी जो 1,00,000 योजन सोने का मेरू है, उसके अंतिम छोर पर लास्ट एक देव, अनेक दूसरे देव खड़े हैं। वो सोचते हैं भगवान का स्पर्श तो नहीं मिला, भगवान से स्पर्श हुआ पानी का तो एक बूंद मिल जाए, पानी का एक बूंद, क्या माहौल होगा। ऐसे माहौल में हमें परमात्मा का जन्म कल्याण बहुत भाव से मनाना है। और ये परमात्मा अंतिम तीर्थंकर 21,000 साल तक शासन की स्थापना कर कर सिर्फ देवों को लाभ दिया ऐसा नहीं, जगत के सर्व जीवों को लाभ दिया। शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगण। सर्व जीवों को लाभ दिया, अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, मग्ग दयाणम, शरण दयाणम, बोहि दयाणम। सर्व जीवों को लाभ दे दिया कि तेरे में रही वो साधना की भूमिका, जहां से भी तू प्रारंभ करना चाहता है वहां से कर, लेकिन तुझे करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कैसी कैसी भावधारा में पुष्प आता है, चढ़ा दे, पुष्प को भी लाभ मिला, पानी को भी लाभ मिला, धूप दीपक को लाभ मिला, चावल जो है उसको अक्षत को भी लाभ मिला, जो फ्रूट और नैवेद्य है उसको भी लाभ मिला। परमात्मा सृष्टि के सर्व जीवों के प्रति समान दृष्टि करके सबके लिए वो हाजिर है, साक्षात है, लाइव है, प्रभावक है, हमारे हृदय में हमारे खुद के स्वयं के एक स्वजन है। ऐसे परमात्मा कब मिले? मिलना है तो इंतजार क्यों? हाँ, ऐसे परमात्मा के जन्म कल्याण की ये लोग जब देवी देवता वो इतना माहौल बना सकते हैं, इतनी भक्ति से जुड़ सकते हैं, तो भी कंपैरिजन करें तो इंसान की जैसी महान उनकी सात्विक आराधना नहीं है, क्योंकि उनके पास द्रव्य भक्ति है, हमारे पास भाव भक्ति है, यानी कि मानव के पास भाव भक्ति है। इतने माहौल समझने के बाद ये भी हमें भाव आ रहा है कि ये मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, कब उनका जन्म हो, कब भाव से सुने, कब आनंदित हो, कब नाचे गाए। हमें यह होता है कि हम भी ऐसा मनाए, लेकिन इससे भी आगे का स्टेप है। इंद्र देवी देवता कितने भी चमक लेके बैठे हो, सोने की, कपड़े की, शरीर की, विद्याओं की, कितनी भी उनके पास पुण्याई हो, लेकिन आज्ञा भक्ति की पुण्याई मानव के पास जो है उनके पास नहीं है। वो 1,000 रूप कर सकते, 1,00,000 योजन का शरीर बना सकते, अलग अलग मैजिक बॉडी के साथ अलग अलग ऑलरेडी वो वर्क कर सकते, लेकिन मानव के पास एक ही देह है, एक ही मन है, और वहां जब परमात्मा में इन्वॉल्व होता है, वो भावधारा में आगे बढ़ता है, तो वो अपनी बहुत सारी कर्म निद्रा करता है। इसके लिए द्रव्य अनुष्ठान प्रभावक साबित होता है, भाव अनुष्ठान परिणत के साथ प्रभावक साबित होता है। द्रव्य अनुष्ठान कर सकते कुछ समय के लिए, भाव अनुष्ठान कर सकते लंबे समय के लिए। भवो भव तुम चलनानम, कि प्रभु हर भाव में तुम्हारा साथ मिले। इंद्र का कोई तय नहीं है, 5 कल्याण के बाद फ्री हो गए, अब क्या करते होगे? वो परमात्मा गए मोक्ष में, पावापुरी में। हाँ, परमात्मा की क्षेत्रीय नगरी से आराधना प्रारंभ हुई, परिपूर्ण हुई। परमात्मा अब क्या करते होगे? उनके पास द्रव्य भक्ति के लिए श्रीमद स्वामी है, नंदीश्वर द्वीप है, अष्टावधान कर रहे हैं, लाइव नहीं है। श्रीमद स्वामी लाइव है, लेकिन उनको भी यहाँ आकर सिस्टम में आना है, उनको भी पचखान में रहना है। अविरतिधर संकीर्ति आत्मा परमात्मा की भक्ति कर सकता है, लेकिन परमात्मा बनने के लिए देवी देवता का भव योग्य नहीं है, उनको मानव भव ही स्वीकारना पड़ता है। वो भी महत्व देते हैं, जो आराधक है परमात्मा की आज्ञा का, वो भी महत्व देते हैं। देवावी तम नम संति जस धम्मे सयाम, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावी तम नम संति जस धम्मे सयाम। जिसके जीवन में अहिंसा संयम तप है, इसको देवावी तम नमम संति, वो भी देव उनको झुक रहे, वजह है ये परमात्मा बनने वाला है, इसकी भव की यात्रा समाप्त होने वाली है। ये आत्मा के अंदर धर्म की जबरदस्त ताकत है, इसके लिए व्रत में है, इसके लिए मुझे उसकी भक्ति करनी चाहिए। और वो आत्मा का धर्म इतना बलवान है, वो भक्ति चाहता भी नहीं है कि तुम मेरे पास आओ, मुझे विद्या दे दो, मेरी सहायता कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरी आत्मा को पहचानना है, मुझे मेरी आत्मा को स्वतंत्र बनना है, मुझे आत्मा को परमात्मा बनना है, मुझे यहाँ किसी की कोई हेल्प चाहिए ही नहीं। देवावी तम नमम संति, वो नमस्कार करता है साधक को। ऐसी भाव साधना हमें प्रभु महावीर मिले तो मिली,
और प्रभु महावीर मिलने की मूल वजह हमारे त्रिशला माता है। और वो त्रिशला माता की आज परम स्मृति में उपकार की दृष्टि से प्रभु का जन्म हो रहा है। उस जन्म के नाते हमारा उत्सव कम कैसे होगा? महोत्सव हमारा कम हो नहीं रहा है, दिख रहा है। आज तो ये महापर्व की आराधना और उसमें मेरे प्रभु का जन्म, उसमें आनंद अपरंपार है। उस आनंद को बार बार मनाने की हम कोशिश करें।